नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव करनाल में काफी रोचक होता जा रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं करनाल लोकसभा से। उनके ऊपर जिम्मेवारी है करनाल के साथ साथ तमाम 10 लोकसभा सीटों की, जहां पर वो लगातार जा रहे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने 31 साल के दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया है, ये सोचकर कि वो बीजेपी को पटकनी देंगे, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा फिलहाल खुद ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही उनका टिकट डिक्लेयर हुआ उसके तुरंत बाद खबरें आने लगी कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर जनवरी 2024 में पीओ का एक FIR दर्ज है। ये पीओ क्या होता है? पीओ का मतलब होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि भगौड़ा कहा जा सकता है इसे। तो आरोप लगा कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगौड़े हैं और वो यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस से भागते फिर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनवरी 2024 में जो FIR दर्ज की गई पंचकुला के अंदर, पंचकुला में ही दिव्यांशु बुद्धि राजा रहते हैं। आखिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो इसके पीछे का कारण क्या रहा कि FIR दर्ज कर छोड़ दी गई? अक्सर मेरे मामले में ही आपने देखा होगा कि FIR दर्ज हुई, पुलिस ने किस तरह से आनन फानन में मुझे गिरफ्तार भी किया, कई FIR और भी दर्ज कर दी, मेरे परिवार पर भी FIR दर्ज कर दी। यानी सीधे तौर पर समझने वाली बात यह है कि अगर FIR दर्ज होती है तो पुलिस की पहली प्रायोरिटी यह होती है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करे, चाहे वो आरोप सही है या गलत है। लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा के मामले में पुलिस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसे ही उनका टिकट कांग्रेस ने क्लियर किया उसके बाद ऐसी खबरें आने लगी कि वो भगौड़े हैं, जबकि अभी तक आज तक पंचकुला पुलिस या हरियाणा पुलिस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका को डिसमिस कर दिया था, लेकिन उनके वकील के कहने पर कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, करनाल से लोकसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनकी याचिका को खारिज ना किया जाए बल्कि पेंडिंग रखा जाए। जिसके बाद जो माननीय जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इस याचिका को फिलहाल पेंडिंग रख लिया। 7 तारीख इसमें तारीख लगी है और अब ये दावा किया जा रहा है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जल्द ही पुलिस के समक्ष सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। और कानून के जानकार कहते हैं कि उनके सरेंडर करने के बाद उनकी जो क्वेश्चनिंग की याचिका है उसके ऊपर सुनवाई भी हो पाएगी। सुनवाई के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें बेल भी मिलने की संभावना है क्योंकि मामला इतना बड़ा नहीं है। लगातार लोग हमें पूछ रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर FIR किस चीज की दर्ज है। तो मैं आपको बता दूं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के खिलाफ 2018 में पंचकुला के अंदर बिना बताए जलसा निकालने, बोर्ड बैनर लगाने, जो कि आपके घर के आसपास गलियों में, मोहल्ले में, शहर में लगे रहते हैं, ऐसे ही कुछ बोर्ड बैनर उन्होंने लगा दिए थे। जिसके बाद उनके खिलाफ राजेश जोगपाल, जो कि कमिश्नर थे नगर निगम पंचकुला के, उनकी शिकायत के ऊपर FIR दर्ज की गई। इस मामले में दिव्यांशु बुद्धि राजा को जमानत मिल गई थी, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी 174 की कार्रवाई करते हुए। और अब दिव्यांशु बुद्धि राजा कानूनी तौर पर भगौड़े हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या करनाल में भी कुछ खेला होने वाला है? क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा का नामांकन रद्द करने की पीछे पीछे तैयारी हो सकती है? क्या कानूनी दांवपेच दिखाकर, बताकर दिव्यांशु बुद्धि राजा का जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको कैंसिल किया जाएगा? या फिर दिव्यांशु बुद्धि राजा सरकार और बीजेपी की तमाम जो इस समय अटकलें चल रही हैं उस पर विराम लगाते हुए सरेंडर कर देंगे? अब सरेंडर करने के बाद संभावना क्या बनेगी? जाहिर तौर पर अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा को पुलिस गिरफ्तार करती है या वो खुद सरेंडर करते हैं तो लोगों की सिंपैथी उनके लिए बढ़ेगी। उनके लिए सिंपैथी बढ़ने के साथ साथ लोगों के बीच में यह भी सवाल जाएगा कि अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? ये सब मामले अभी क्यों खुले? और जब खुले हैं तो चुनावों में ही क्यों खुले? यहां पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा सरेंडर करते हैं या लोगों के बीच में रहते हैं। आज शाम को दिव्यांशु बुद्धि राजा और त्रिलोचन सिंह, जो कि संयुक्त रूप से करनाल में ही एक कार्यालय खोलने जा रहे हैं, शाम को 5 बजे उसका मुहूर्त का समय दिया गया। अब देखना होगा कि क्या वहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा मौजूद रहते हैं, क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा वहां से हवन यज्ञ करने के बाद सरेंडर करते हैं या क्या कुछ इसमें रहता है, क्योंकि इसमें रिमांड जैसी कोई चीज होनी नहीं है। सिर्फ उन्होंने सरेंडर करना है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वकील जमानत के लिए बहस करेंगे। अगर माननीय जज चाहें तो उन्हें जेल भी भेज सकते हैं, अगर माननीय जज चाहें तो उन्हें
यानी कि बेल भी मिल सकती है, अन्यथा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर दिव्यांशु जेल चले जाते हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा? अगर वो चुनाव लड़ने के लिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनकी बेल हो जाती है तो लोगों में इसका क्या रुझान रहेगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई जेल चला जाता है तो एक नेता बनकर लौटता है, और दिव्यांशु तो पहले से ही खुद नेता है, 31 साल के हैं और सबसे कम उम्र में उन्होंने लोकसभा का टिकट लिया, वो भी करनाल से। ऐसे में अब देखना होगा कि जो आने वाले समीकरण है किस तरह के बनते हैं। आपको इस मामले में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IB24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।